तो हम लोगों के एक टीचर हैं, नाम है अभिनव शर्मा। बोल रहे हैं कि मैंने एजुकेशन को कभी बिजनेस नहीं बनाया। अरे भाई, इतना झूठे क्यों बोल रहे हो? एजुकेशन को तुमने सरासर बिजनेस बनाया है। आज उनका रात को एक वीडियो वायरल हुआ 10 बजे। बोल रहे हैं कि हमने एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाया। मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। 2018 में दिल्ली में गया था बैच लेने। उनका 10,000 का बैच पड़ रहा था भाई। 2018 में ऑफलाइन बैच उनका लेने गया था, 10,000 का पड़ रहा था। सोचो, आज बैच बिक रहा है मैथ का 300 में, और 2018 की बात है 10,000 में। वो अलग बात है कि आज मैं कहीं ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। हो सकता है मेरी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई हो, कहीं ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। लेकिन 2018 में उनका बैच 10,000 का बिक रहा था। सोचो, कोई कोई बैच तो 11-12 हज़ार का भी बिक रहा था। अब सोचो उन्होंने क्या किया है। 2018 में 10,000 का बैच बेचे थे, और बोल रहे हैं कि मैंने पढ़ाई को कभी बिजनेस नहीं बनाया। वो तो आज खान सर की देन है कि आज इतना पैसा कम हुआ है पढ़ाई का। नहीं तो इन लोगों का बस चलता तो आज 20-20 हज़ार किए होते लोग। मैं और इस बात को दिखा भी रहा हूँ, 1 मिनट। ये आप सुनिए। कभी नहीं बनाया। मेरे 3 के लोग। एक मिनट अभी दिखा रहा हूँ। ये रिफॉर्म्स का जिम्मा लिया है, बस यही करूंगा। उसके बाद आप मुझसे उम्मीद मत करना। मैंने एजुकेशन को बिजनेस कभी नहीं बनाया। मेरे 3 के लोग बैठे हैं जो अब तक मुझसे कम से कम 500 बार, 1000 बोल रहे हैं कि मैंने एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाया। तो वो क्या था भाई? वो क्या था? इसके बाद बोल रहे हैं कि मैंने पूरी जिंदगी में जितना दान किया है ना, मैंने पूरी जिंदगी में जितना दान किया है, मैंने इतनी जिंदगी में जितना दान किया है उतना आदित्य रंजन सर पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते। मैंने जितना दान किया है, अभिनव सर बोल रहे हैं कि मैंने जितना दान किया है उतना आदित्य रंजन सर पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते। अरे भाई, तुमने अगर ये पैसा कहाँ से पाए हो? या तो बिजनेस किए हो, शिक्षा को बिजनेस बनाए हो, तभी ना ये पैसा आया है। नहीं तो दो आदित्य रंजन सर तो आप पे ब्लेम लगा रहे हैं कि पेपर सॉल्वर थे तब पैसा आ सकता है। तो हो सकता है या तो आप पेपर सॉल्वर रहे होंगे तब पैसा आ सकता है, या तो शिक्षा को बिजनेस बनाए हो तब पैसा आ सकता है। नहीं तो हो सकता है कहीं से 3-5 काम करके पैसा कमा रहे होगे तब। यही ना दो रास्ता हो सकता है। एक बोल रहे हैं कि मैंने जितना दान किया है उतना आदित्य रंजन सर कभी जिंदगी में नहीं कमा सकते। वीडियो दिखा रहा हूं आपको। मुझसे उम्मीद मत कर। मैंने आपसे किए। बताना जरा, बता रहा हूँ ना, ये पूरी जिंदगी में जितना कमा पाएंगे ना उतना मैं पिछले 5 साल में त्याग चुका हूं, क्योंकि मुझे गलत नहीं करना, गलत तरीके। एक बार और देखिए आप। बताना जरा, बता रहा हूँ ना, ये पूरी जिंदगी में जितना कमा पाएंगे ना उतना मैं पिछले 5 साल में त्याग चुका हूं, क्योंकि मुझे गलत नहीं करना, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना, और मैं कोई धंधा नहीं करूं। अगर आप गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहते हैं तो इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से? आया कहाँ से इतना पैसा भाई? राजा महाराजा के खानदान से तो हो नहीं। अभी इसी वीडियो में बता रहे थे कि मैं भी गरीब परिवार से हूँ। तो इतना पैसा आया कहाँ से? पेपर सॉल्वर थे, या गलत तरीके से पैसा कमाए हो, या तो शिक्षा को बिजनेस बनाए हो तभी इतना पैसा आ सकता है, या तो पेपर सॉल्वर से इतना पैसा आ सकता है, या तो अनअकैडमी को धोखा दिए हो तब इतना पैसा आ सकता है। अपनी पोल तो खुद ही खोल रहे हो। फिर बोल रहे हैं मैंने गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया। अगर गलत तरीके से कमाया हो
मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये सब देखिए देखिए दिखा रहा हूँ। और यही हाल रहा तो मैं पढ़ाना भी छोड़ दूंगा। मैंने जितने वादे आपसे किए कि आपको एक एक्शन। एक मिनट। क्योंकि मुझे गलत नहीं करना, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना, और मैं कोई धंधा नहीं करता। और यही हाल रहा तो मैं पढ़ाना भी छोड़ दूंगा। मैंने जितने वादे आपसे किए कि आपको एक एक्शन। पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर दम है तो छोड़ दीजिए पढ़ाना। दम है तो छोड़ दीजिए पढ़ाना। क्योंकि भाई मैं चैलेंज के इस समय तो इनकी मुझे पता नहीं था कि ऐसा वीडियो वायरल होगा, नहीं तो मैं उनका जो वहाँ आईडी कार्ड बनता था, आईडी कार्ड और फीस की रसीद भी रखा होता। ये उस समय शिक्षा को बिल्कुल बिजनेस बनाए थे भाई। मैं जानता हूँ कि मैं 12 हजार कैसे जुटाकर 10,000 कैसे जुटाकर उनकी फीस दिया हूँ। आईडी कार्ड चेक होता था, गेट पे बाउंसर रहता था, जिनकी फीस नहीं जमा थी बाउंसर ढकेल कर बाहर कर देता था, धक्का मार कर बाहर कर देता था। और एक मोटे मोटे तगड़े तगड़े बाउंसर रखे थे। कितना भी रिक्वेस्ट करो, बिना फीस के कोई बच्चा नहीं जाएगा। आज तो खान सर के यहाँ जाओ, बिना फीस के रहे, कोई बात नहीं, चलो पढ़ने दो। ये बिल्कुल बिजनेस बनाए थे, उससे पैसा कमाए हैं। अगर उससे नहीं कमाए, बोल रहे हैं कि मैंने बिजनेस करके पैसे, शिक्षा का बिजनेस नहीं बनाया, उससे पैसा नहीं कमाया, तो क्या गलत काम किए हो तभी पैसा कमाए हो, तभी इतना दान कर रहे हो। नहीं तो वो बंदा जिंदगी भर में उतना नहीं कमा पाएगा जितना तुमने 5 साल में दान किया है। तो इतना पैसा आया कहां से तुम्हारे पास? सब गलत तरीके से हो सकता है कमाए हो। और शिक्षा को तुम बिजनेस बनाया है। दम है तो छोड़ दो पढ़ाना, छोड़ दो, है दम आओ।